नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग आने वाले सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। इसमें टॉप 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड करंट अफेयर को शामिल किया गया है। इसमें हम लोग अभी तक 375 क्वेश्चन का यानी करंट अफेयर का डिटेल डिस्कशन के साथ स्टडी कर चुके हैं। सभी का वीडियो अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और किसी भी चीज़ की शानदार तैयारी में रिवीजन अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम लोग साथ में पीछे का करंट अफेयर रिवीजन भी साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्टिंग के 100 करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। इसी तरह कुल 500 प्रश्न उधर डिटेल डिस्कशन के साथ भी पढ़ेंगे और पीछे से कुल 500 प्रश्नों को 5 वीडियो में क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये सारे करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए सारे करंट अफेयर को आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो झारखंड का नया मुख्यमंत्री अभी कौन है? चंपई सोरेन है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ठीक है, साथ में आप भी लगाइएगा, है ना। आप देखिएगा कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर अगर आप कहीं भी पढ़े हैं या तो इस चैनल पर पढ़े हैं तो आपको याद है या नहीं है ना। तो आप देखिएगा कितना आपका सही हो रहा है। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? प्रसन्ना बी वराले ने लिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? वो है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसेट 3DS उपग्रह क्या है? तो इनसेट 3DS उपग्रह क्या है? ये है मौसम विज्ञान उपग्रह। ठीक है, मौसम विज्ञान उपग्रह। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किन किन खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यानी इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न है ना। इसको 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया है। तो ये 2023 का किसे मिला? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी, है ना। ये सभी क्वेश्चन क्या एग्जाम में रेगुलर ही पूछा जाता है। जब भी एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन ये सब पूछा ही जाता है ना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे मिला? ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। और ये दोनों खिलाड़ी जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया LVM3M4 से लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन यानी कि VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ वीडियो अपलोड किया हुआ है ना। जो लोग नहीं देखें वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे चंद्रयान 3 को ये इस रॉकेट से लॉन्च किया गया, LVM3M4 से कब लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया, सारे डिटेल VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया हुआ है ना। आपको मोटा मोटी यहाँ एक चीज़ ध्यान रख लेना है, चंद्रयान जो है 1, 2 और 3 तीनों ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो शून्य बेस बजट का पहली बार प्रयोग ये किया गया था 1987 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो ये है कौन सा मालूम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2021-22। नेक्स्ट है कि 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो ये जो 6ठा खेलो इंडिया युवा गेम्स यूथ गेम्स 2023-24 का आयोजन ये कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? तो 2023 का पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये मिला है आपका विराट कोहली को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? तो पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये किसे मिला? ये मिला है रचिन रविंद्र को मिला है। मान लो ये है न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है ना, रचिन
रविंद्र। नेक्स्ट है कि 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 के इतिहास में पहली बार 2024 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो कौन सा नया खेल इसमें शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्वैश। नेक्स्ट है 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वीरा मंगाई, है ना, वीरा मंगाई। नेक्स्ट है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल है। नेक्स्ट है नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो ये है 888 सीटें हैं लोकसभा के लिए, है ना, 888। नेक्स्ट है नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें? तो राज्यसभा की सीटें हैं 384, है ना, इसका करेक्ट आंसर है 384। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो ये रखा था 10 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? तो किस कंपनी ने तैयार किया था? HCP डिजाइन्स कंपनी, है ना, HCP ये किसी व्यक्ति के नाम पर है ना, हंसमुख सी पटेल। नेक्स्ट है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का निर्माण ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट है नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटें वाला बृहद हॉल बनाया गया है? तो संयुक्त सत्र के लिए यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 सीटें हैं। नेक्स्ट है पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो पुराना संसद भवन ये बनकर तैयार हुआ था 1927 में, है ना, इसका करेक्ट आंसर है 1927। नेक्स्ट है लड़कियों के बाल विवाह में देश में बिहार की रैंक क्या है? लड़कियों के बाल विवाह में देश में बिहार की रैंक पहला है। बिहार की रैंक क्या है? बाल विवाह में बिहार का स्थान पहला है। नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कुल कितने पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है? तो कुल 74 पाठ्यक्रम को दिया जा रहा है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? यानी कि नोबेल का शांति का पुरस्कार 2023 में किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को। ये किस देश के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ईरान के हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान मिला है किसको? उत्तर कोरिया को। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है कि संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य किसने जारी किया है? संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य किसने जारी किया है? तो ये जारी किया नीति आयोग ने। नेक्स्ट है प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर डैश की पुष्टि की है। तो प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? सल्फर की पुष्टि किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन ये क्या है? तो ये है ऑन्कोलॉजिस्ट, है ना, ये क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ, ठीक है। इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? रवि कन्नन को दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसका हाल ही में भारत में उद्घाटन किया गया है? तो यह है चेनाब रेलवे ब्रिज, है ना, चेनाब रेलवे ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला? तो यानी कि किस शहर में पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? यानी कि अरब देश में आए जो तूफान तो किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? तो ये रखा है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है हाल ही में अटल
भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? अटल भूजल योजना, ये 2020 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण की है ना? किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण किया है? तो ये CML बायोटेक लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चंद्रयान 3 के संबंध में और पूछा क्या है, इनमें से कौन सही है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि इसे GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये गलत है, क्योंकि ये कौन सा रॉकेट से लॉन्च हुआ था? LV M3 M4 से लॉन्च किया गया था ना, है ना। LV M3 M4 से लॉन्च किया गया था, ये गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये सही है। और इसके लैंडर का नाम विक्रम है, ये सही है। 2 और 3 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है PSLV C57 से छोड़ा गया है। PSLV C57 से आदित्य L1, है ना। ये आदित्य L1 क्या है? सूर्य का अध्ययन करने वाला ये प्रक्षेपण है, ये है ना, अति सैटेलाइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? तो भूमि सम्मान 2023 ये किस मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड है। वो लगातार लगभग 7वीं बार है ना, अभी 2023 में भी 2024 में भी फिनलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, और भारत जो है 2023 में भी और 24 में भी 126वां स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन ये किया गया कहाँ? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है आपका सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो 2024 का भी हो गया है। तो 2024 का थीम है क्या? हरित भविष्य की यात्रा, है ना, ये याद रखना है, हरित भविष्य की यात्रा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये धोरडी गांव को दिया गया है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई है? तो ये किया गया चेन्नई में। नेक्स्ट है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला ये बनी है कौन? पियाली वसाक, है ना, पियाली वसाक। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो 2023 जो है अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। नेक्स्ट है कि 22 COP28 2023 में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से सही कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है ऑप्शन? पहला ऑप्शन में है कि 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, ये सही है। ठीक है, और 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन
30 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया है, ये भी सही है। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, ये भी सही है। यानी कि इसका तीनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है। तो भारत का व्यक्ति कौन है जिसे रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 मिला है? तो रवि कन्नन को मिला था ना, डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है। नेक्स्ट है भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। G20 2023 की थीम क्या है? तो G20 2023 की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। नेक्स्ट है देश भर में शहद का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो शहद के उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है। ठीक है, याद रखना है, बिहार का स्थान चौथा है, पहले स्थान पर यूपी था। नेक्स्ट है बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस आयरिश लेखक के ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये मिला है पॉल लिंच को, है ना, पॉल लिंच की, और उपन्यास इसका है पैगंबर सॉन्ग। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ऑपरेशन अजय, है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 40वां है ना, 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। नेक्स्ट है कि धर्म गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन ये है भारत और किसके बीच? जापान के बीच है, भारत और जापान के बीच है। ठीक है, सारे सैन्य अभ्यास जैसे आया है यहाँ, तो सारे जो इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास है वो डिटेल जो डिस्कशन करेंट अफेयर का करवाते हैं उसमें सभी अति महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है ना? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है किसने? योगेश सिंह ने। नेक्स्ट है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सरयू नदी में किया जाएगा ना, अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही है। नेक्स्ट है कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह बनी है ना, करेक्ट आंसर है नीना सिंह। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा स्थान मिला है ना, भारत को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है INS इम्फाल है, INS इम्फाल। नेक्स्ट है नए निर्देशानुसार के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है ना? तो नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु कितना दिया गया? तो 16 वर्ष है ना, याद रखना है 16 वर्ष। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे
स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है ना, सबसे स्वच्छ शहर नहीं, सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है, ये वाराणसी और प्रयागराज का मिला है। सबसे स्वच्छ शहर अगर पूछ दे तो वो इंदौर है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो ये एमएस धोनी के जो जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, जर्सी नंबर 7, ठीक है, याद रखना है। बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी कौन है? रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट है कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो डेविस कप 2023 का खिताब ये जीता है इटली ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है? तो माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई किया है वो कौन सा है भारतीय? तो इसका करेक्ट आंसर है शेख हसन खान, है ना, शेख हसन खान। नेक्स्ट है कि एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। नेक्स्ट है, किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीती है सेनिस पलासियोस, है ना, सेनिस पलासियोस निकारागुआ की है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी डायना एडुल्जी ने, डायना एडुल्जी। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज किया है? तो ये किया है कलक्कड़ मुंडई थुराई टाइगर रिजर्व, है ना, कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट है, आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे चंद्रा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को हाल ही में लागू किए गए नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए में शामिल नहीं किया गया है? मतलब जो सीए जो है कानून, ये किस देश पर लागू नहीं होगा? तो ये मालदीव पर लागू नहीं होगा, ठीक है, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए है ये। नेक्स्ट है, रिकेन यामामोटो को 2024 के लिए प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस देश से संबंधित है? तो रिकेन यामामोटो ये प्रित्जकर पुरस्कार 2023 मिला है, ये किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं ना, इसका करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश से संबंधित है जिन्होंने 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो 71वां मिस वर्ल्ड जो है वो किसे मिला है? क्रिस्टीना पिचकोवा को, है ना, क्रिस्टीना पिचकोवा ये किस देश के हैं? ये चेक रिपब्लिक के हैं, है ना, चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फॉल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इम्फॉल को ये बनाया गया प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, प्रोजेक्ट 15B के तहत। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान कौन है अभी वर्तमान में? शिक्षा मंत्री भारत का। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण L&T कंपनी करेगी। नेक्स्ट है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? तो रंजन गोगोई के अलावा ये DY चंद्रचूड़ भी थे, S बोबड़े थे, अशोक भूषण भी थे और अब्दुल नजीर थे, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था।
नेक्स्ट है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया है। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया है? 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत हुआ था 2018 में। नेक्स्ट है नए संसद भवन की लोकसभा से पहला बिल कौन सा पारित किया गया? तो पहला बिल पारित किया था ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ये किया गया था 19 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। नेक्स्ट है कि संसद भवन में स्थापित सेंगोल किस राज्य वंश से संबंधित है? तो जो सेंगोल है राजदंड है ये किस राज्य वंश से? तो चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 21 जनवरी 2024 को मेक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो मेक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्वेरतारो में किया गया है ना, मेक्सिको के क्वेरतारो में किया गया है। नेक्स्ट है कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? जनवरी 2024 में किस राज्य ने पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? तो ये बिहार सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट है डेनमार्क के नए सम्राट यानी राजा कौन बने हैं? तो डेनमार्क के नए राजा बने फ्रेडरिक एक्स। नेक्स्ट है कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है ना, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किनके? भीमराव अंबेडकर की। ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? तो दुनिया का पहला जो है परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? तो ये किया है बीटा बोल्ट ने, है ना, बीटा बोल्ट। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये क्या किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये अमेरिका में किया गया है, सिलिकॉन वैली अमेरिका में। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? तो वो बना है जापान, है ना, 5वां देश जापान, चौथा भारत था। नेक्स्ट है 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है ना? क्या 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी जो है खेलो इंडिया चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुवाहाटी असम में ना। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? असम के गुवाहाटी में। तो दोस्तों इस तरह से 100 करंट अफेयर का क्योंकि रिवीजन होता है समाप्त। आपका कितना सही हो रहा है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।